हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्जन, यानी कि टाउ इज इक्वल टू, ये है R1 आपका, ये वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर है R1 R, और ठीक है, और ये R3, यानी कि ये R का यहाँ पे जो डैश लगा हुआ है, डैश का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इस डॉट का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि R डैश का मतलब होता है कि R को डिफ्रेंशिएट किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू s, और डॉट का मतलब होता है कि r को डिफ्रेंशिएट किया गया है t के रिस्पेक्ट में। ठीक, r क्या होता है, r पोजीशन वेक्टर होता है, और s क्या होता है, ये हमारा आर्क लेंथ होता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, पहले इसको प्रूफ करेंगे फिर इसकी मदद से इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी है डिफरेंशियल ज्योमेट्री पे, तो आप चले जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे डिफरेंशियल ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें से आप देख सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी शुरू से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ है कि वेक्टर आर डैश क्या होता है, वेक्टर आर डैश इक्वल होता है टी कैप के, यानी कि टी कैप हमारा क्या होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी कैप होता है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस टी कैप प्लस 0 एन कैप प्लस 0 बी कैप। इसको हम क्यों लिख रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका मतलब देखिए टी कैप ही होगा, क्योंकि ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं आर डबल डैश। आर डबल डैश का मतलब होगा कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि आर डबल डैश का मतलब होगा कि टी कैप को हम डिफ्रेंशिएट कर दें। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हमने पढ़ा, ये होता है कर्वेचर, यानी कि हमारा क्या होता है कप्पा एन कैप। ठीक, और इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 टी कैप प्लस कप्पा एन कैप प्लस 0 बी कैप, यानी कि जो चीज़ें नहीं हैं उनको हम 0 में लिख देंगे, क्योंकि उसमें 0 हो जाएगा, और जो है इसको हम वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टी कैप 0 एन कैप प्लस 0 बी कैप, और यहाँ पे 0 टी कैप प्लस कप्पा एन कैप प्लस 0 पी कैप। ठीक, दो चीज़ हो गई। अब हम निकाल लेते हैं आर ट्रिपल डॉट डैश। ठीक, ट्रिपल डैश, यानी कि अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कप्पा एन कैप। ठीक, तो ये कितना होगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, कप्पा को बाहर कर लेते हैं और एन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एन डी एस। ठीक, प्लस कप्पा को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कप्पा डैश हो जाएगा और एन कैप। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है स्क्रू कर्वेचर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारा टाउ बी कैप माइनस कप्पा और कप्पा टी कैप। ठीक, ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कप्पा से अंतर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा कप्पा डैश एन कैप है। ठीक, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा कप्पा टाउ और बी कैप माइनस कप्पा स्क्वायर टी कैप प्लस कप्पा डैश एन कैप। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको क्रम से लिखते हैं, जैसे टी को पहले लिखेंगे तो माइनस कप्पा स्क्वायर टी कैप, उसके बाद हम क्या लिखेंगे एन कैप को, तो प्लस कप्पा डॉट एन कैप, और उसके बाद हम लिखते हैं प्लस कप्पा टाउ बी कैप। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आर डैश में ये है, आर डबल डैश में ये है, और आर ट्रिपल डैश में ये हमारा है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं इसका, आर वेक्टर आर डबल डैश और वेक्टर आर ट्रिपल डैश। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ये इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर हमें ऐसे बड़े ब्रैकेट में वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ऐसे लिखा हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। ठीक, यानी कि दो वेक्टर का हम क्रॉस कर सकते हैं और उसके साथ तीसरे वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब होता है। और इसका एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी रूल होता है कि जैसे अगर हम ए बी तीनों को, ए बी तीन हमारे वेक्टर हैं, अगर इनको हम आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखें तो जो डिटर्मिनेंट बनता है वो इस तरीके का बनता है। ये देखते हैं किस तरीके से, यहाँ पे हमारा पहला वेक्टर है आर डैश। ठीक, इसमें टी कैप का क्या है, टी कैप देखिए, इसमें भी टी कैप है, इसमें भी टी कैप है। ठीक है, तो सबके कॉफिशेंट लिखते हैं। जैसे पहले में टी कैप का कॉफिशेंट कितना है 1, दूसरे में टी कैप का कॉफिशेंट कितना है 0, यहाँ से देख सकते हैं, और तीसरे में टी कैप का कॉफिशेंट कितना है माइनस कप्पा स्क्वायर। ठीक, इसको हमने लिख लिया। इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, एन कैप में लिखते हैं। देखिए पहले वाले वेक्टर में एन कैप का कॉफिशेंट कितना है 0, तो यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। दूसरे में कितना है, कप्पा है, तो यहाँ पे हम कप्पा लिखते हैं। और तीसरे में जो क्या है, कप्पा डैश है। ठीक, इसको हमने लिख लिया। फिर अब आते हैं बी कैप में। ठीक, पहले में बी कैप क्या है हमारा 0 है, दूसरे में हमारा बी कैप क्या है वो भी 0 है, और तीसरे में हमारा बी कैप है कप्पा टाउ। ठीक, इसको हमने लिख लिया। और यहाँ पे होता है टी कैप एन कैप और बी कैप। ठीक, अब हमने आपको बताया कि ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे हम किराने में सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो मतलब होगा, यानी कि टी कैप एन कैप
और बी कैप का जो मतलब होगा कि टी कैप डॉट एन कैप और बी कैप। ठीक, तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि एन क्रॉस बी कैप का मतलब होता है टी कैप, और उसी वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 1। ठीक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कप्पा और कप्पा इंटू कप्पा टाउ। ठीक, क्योंकि इसी के सापेक्ष इसको विस्तार कर देंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कप्पा स्क्वायर टाउ। ठीक, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब देखिए ये इक्वल टू है कप्पा स्क्वायर टाउ, और हमने पढ़ा हुआ है इसके पहले वीडियोज़ में, हमने जब एक्सप्रेशन फॉर कर्वेचर निकाला हुआ था तो हमने पढ़ा हुआ था कि कप्पा इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर आर डैश क्रॉस वेक्टर आर डबल डैश बट्टे मॉड ऑफ, ये हो गया, और ये इतने के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कप्पा स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो कप्पा स्क्वायर होता है मॉड ऑफ R1 क्रॉस R डबल डैश का स्क्वायर। यहाँ पे वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, हर जगह R जहाँ है वहाँ पे वेक्टर होता है। ठीक, डबल डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम टाउ की वैल्यू निकालें तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा इतना R1 R डबल डैश R ट्रिपल डैश, ठीक, बटे में कप्पा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इतना है, तो इसको हम रख देते हैं R1 क्रॉस R डबल डैश, ठीक, का मॉड का स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, ये हमें प्रूफ करना था पहले वाले में, तो इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि टाउ इज इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट है और आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट है का स्क्वायर है। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं वेक्टर आर डैश की वैल्यू। ठीक, वेक्टर आर डैश इक्वल होता है, इसको हमने बताया हुआ था कि ये इक्वल होता है डी आर बाई डी एस। ठीक, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी और डी एस बटा डी टी। ठीक, और जब भी हम आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर डैश, सॉरी आर डॉट, और जब एस को टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, एस डॉट। ठीक, तो यहाँ से अगर हम आर डॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें मिल जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एस डॉट वेक्टर आर डैश। ठीक, यहाँ पे भी आर होगा, वहाँ पे आप डैश यानी कि वेक्टर मान के चलिएगा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब यहीं लगे हाथ हम मॉड ऑफ वेक्टर आर डॉट भी निकाल लेते हैं, और ये इक्वल होता है मॉड ऑफ वेक्टर एस डैश इंटू मॉड ऑफ वेक्टर आर डैश। ठीक, ये इस चीज़ के इक्वल होती है। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए एस डॉट का मॉड एस डॉट होगा क्योंकि ये स्केलर है, और जो ये वेक्टर होता है आर डॉट, इसको हम बोलते हैं टी कैप। ठीक, और ये हमारा यूनिट वेक्टर है और इसकी क्वांटिटी, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, यानी कि एस डॉट हमारा आर डॉट का मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक, वेक्टर आर डॉट का। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें आर डॉट की वैल्यू मिल गई। आर डॉट हमारा इक्वल है एस डॉट वेक्टर आर डैश के। ठीक, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 आर डबल डैश प्लस 0 आर ट्रिपल डैश। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया क्यों लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आर डबल डॉट की वैल्यू निकालते हैं। आर डबल डॉट का मतलब है कि इस चीज़ को टी के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि इसको एक बार और टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये सारे टर्म 0 है, ये 0 ही आएंगे। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, यानी कि हमें निकालना है डी डी टी और एस डॉट आर वेक्टर डैश। ठीक, इसको करना है। तो अब हम करते क्या है, पहले हम एस को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो एक बार हुआ है, दोबारा करेंगे तो एस डबल डॉट हो जाएगा और वेक्टर आर डैश ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, फिर हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, ये दो फंक्शन है और इनका क्या हुआ है, मल्टीप्लाई आपस में हुआ है, तो इसमें जो डिफरेंशिएशन में हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाई वाला रूल वही यहाँ पे लगेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यस डैश लिखते हैं और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन ये है किस में, डैश है, यानी कि यस के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आर डबल डैश और यहाँ पे डी एस बटा टी टी आएगा, डी एस बटा डी टी आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, एस डबल डैश आर डैश, ठीक, प्लस यस डॉट और आर। तो देखिए यहाँ पे इसको भी यस डॉट बोलेंगे, यानी कि यस डॉट यहाँ पे है, यस डॉट ये है, तो यस डॉट का स्क्वायर हो जाएगा और वेक्टर आर डबल डैश। ठीक, अब आइए अगर इसको हम लिखें जिस फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है, तो एस डबल डॉट वेक्टर आर डैश प्लस एस डॉट का स्क्वायर वेक्टर आर डबल डैश प्लस 0 वेक्टर आर ट्रिपल डैश। ओके, इतना हमारा हो गया। तो यहाँ पे देखिए आर डॉट आर डबल डॉट की वैल्यू आ गई। अब हम आर ट्रिपल डॉट निकालते हैं। आर ट्रिपल डॉट होगा क्या, देखिए इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक,
यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना बना इसको मतलब, ठीक। तो आइए करते हैं। तो फिर हमें पहले हम टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रिपल डॉट और वेक्टर आर डैश प्लस एस डबल डैश। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि पहले हम एस के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो आर डबल डैश, फिर ये हो जाएगा डी एस बटा डी टी, ठीक। ये डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है। आइए अब इसको करते हैं। पहले इसको हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 2s डॉट और ये हो जाएगा तुम्हारा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कितना हो जाएगा, ये इतना आएगा, ठीक है। और फिर आर वेक्टर डबल डैश उतार लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एस डॉट का स्क्वायर उतारते हैं। इसको टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले हम एस के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ट्रिपल हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एस डॉट एक बार आपका और आ जाएगा, ठीक, प्लस 0, यानी कि ठीक है इतना हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसको लिखते नहीं है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब इसको किस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए एक बार इसको और लिख लेते हैं, यस ट्रिपल डॉट वेक्टर आर डैश प्लस एस डबल डॉट, और यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, सिंगल यस डॉट होगा, ठीक, और आर डबल डैश प्लस इसको लिखते हैं 2s डॉट एस डबल डॉट और वेक्टर आर डबल डैश प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे यस डॉट का स्क्वायर है, यहाँ पे यस डॉट है, तो यस डॉट का क्यूब हो जाएगा वेक्टर आर ट्रिपल डॉट डैश, ठीक, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्रम से लिख लेते हैं। वेक्टर आर देखिए एस ट्रिपल डॉट वेक्टर आर डैश प्लस 2 और 1, ये देखिए सेम चीज़ है ये, और ये ऐड होकर के 3s डॉट और एस डबल डॉट हो जाएगा, वेक्टर आर डबल डैश हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा, एस डॉट का क्यूब और वेक्टर आर ट्रिपल डॉट। तो यहाँ पे देखिए R1 डैश R2 डैश और ये यानी कि R3 डैश, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब आइए हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट और वेक्टर आर ट्रिपल डॉट, ठीक। और ये इक्वल होता है, मैंने आपको बताया है, एक डिटर्मिनेंट होता है। जैसे यहाँ पे वेक्टर आर जो डॉट है उसमें R1 डैश की वैल्यू कोफिशिएंट कितना है, यस डैश, और इसमें R1 डैश यानी कि आर डैश की वैल्यू कितना है, यस डबल डैश, और इसमें कितना है, आर, यहाँ पे आर ट्रिपल डैश, तो यहाँ पे हम यस ट्रिपल डैश लिखेंगे। इसी तरीके से अब हम सेकेंड आर जो डबल डैश है उसकी वैल्यू समय से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितना है, यस डॉट का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 3 यस डॉट और यस डबल डॉट है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम आर ट्रिपल डैश की वैल्यू देखें, तो यहाँ पे कितनी है, 0 है, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे कितनी है, यस डॉट का क्यूब है, ठीक। और यहाँ पे कितना होता है, ये हो जाएगा R1 आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यू। तो देखिए अगर इसको एक्सपेंड करेंगे हम, तो ये हमारी हो जाएगी एस डॉट और एस डॉट की पावर 5 हो जाएगा, ठीक। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इतना आएगा, ठीक, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम फैला देते हैं तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो पावर जुड़ जाएगी तो 5 हो जाएगा। अब आते हैं बात इसकी बात करते हैं, ठीक। तो अभी इसको हमने प्रूफ किया हुआ था, इस चीज़ को हमने अभी प्रूफ किया हुआ था। इसकी वैल्यू होती है कप्पा स्क्वायर टाउ, ठीक। अभी हम जब प्रूफ कर रहे थे तो यहाँ पे आया था कप्पा स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ से ये हो जाएगा s की पावर 6 कप्पा स्क्वायर टाउ। तो हमें निकालना क्या है, टाउ। तो टाउ बराबर हो जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट और वेक्टर आर ट्रिपल डॉट बटे कप्पा स्क्वायर टाउ, सॉरी कप्पा स्क्वायर टाउ नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा s डॉट की पावर 6 और कप्पा स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कप्पा स्क्वायर की वैल्यू को रखते हैं। तो कप्पा स्क्वायर की वैल्यू हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ की हुई थी कि कप्पा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो इसको पहले हम नोट कर लेते हैं, और कप्पा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए कप्पा बराबर होता है, कप्पा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये होता है मॉड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट और बाई बटे होता है वेक्टर आर डॉट का, ठीक है, मॉड का क्यूब, इतना होता है। तो अगर स्क्वायर की वैल्यू इसकी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर आर, ठीक, डॉट वेक्टर आर डबल डॉट बाई इसका स्क्वायर और इसकी पावर कितना है, 3 है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे हम देखते हैं यस डॉट किसके इक्वल है। देखिए एस डॉट हमारा इक्वल होता है मॉड ऑफ वेक्टर आर डॉट की, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे एस डॉट है वहाँ पे हम लिख सकते हैं वेक्टर आर डॉट का मॉड की पावर 6 है, तो 6 लगा देंगे। कप्पा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, कप्पा स्क्वायर कितना है,
कप्पा स्क्वायर है आर डॉट आर डबल डॉट का मॉड, और ये कितना है स्क्वायर है, ठीक है इसका, तो इसका स्क्वायर लगा लेते हैं और बटे वेक्टर आर डॉट की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वेक्टर आर डॉट, वेक्टर आर डबल डॉट और वेक्टर आर ट्रिपल डॉट बटे में ये आपका मॉड ऑफ वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट का मॉड का स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना था कि टाउ इज इक्वल टू इतना, हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।